सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली रेंज का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान अलवर में स्थित है। सरिस्का में 2004 में जब टाइगर की स्पीसीज या प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई थी, उस समय में टाइगर री इंट्रोड्यूस किए गए थे और अब उनके काउंट 48 हो चुके हैं। बट अब सबसे बड़ा मुद्दा है माइनिंग जो सरिस्का में पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। Owing to the adverse effect on tigers, फिर से शुरू किया जा रहा है। करीबन 50 माइन यहाँ ओपन किए जा रहे हैं। अब क्या होगा सरिस्का का हालात, कैसे रहेंगे यहाँ टाइगर्स और किस तरह से ये माइंस एडवर्सली इफेक्ट करेंगे? जानने के लिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं स्वप्ना आ पहुंची हूँ सुनायन शर्मा के यहाँ। सुनायन शर्मा रिटायर्ड IFS ऑफिसर, फॉर्मर डायरेक्टर सरिस्का टाइगर रिजर्व। जानते हैं सुनायन जी से क्या रहेगा सरिस्का का हालात, क्या यहाँ माइनिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। तो सर CSR चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ रिगार्डिंग सरिस्का, आपका यहाँ पे जो सफ़र रहा है इतना लंबा और माइंस का जो इशू चलता है। सरिस्का एक ऐसा इंटैक्ट एरिया है जिसमें ओरिजिनल वेजिटेशन मौजूद है, तो वो फ्लोरा ही नहीं फौना भी इसमें बहुत सा ओरिजिनल फोना है। ये इसकी एक यूनिकनेस है। अनफॉर्चुनेटली 2004 में सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए एंड ऑफ कोर्स इसमें जो विक्टिम बना टाइगर ही नहीं बना, वो पूरा रिजर्व ही इसका विक्टिम हो गया। तो 2008 में गवर्नमेंट ने रीइंट्रोड्यूस किया टाइगर्स को। ये दुनिया में पहली बार ये टाइगर इंट्रोडक्शन हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए सभी को बहुत संशय था कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जैसे अभी चीता का चल रहा है प्रोजेक्ट, उसी तरह की बात थी, सारी दुनिया की निगाहें थी, लेकिन हमने फिर इसको सक्सेस किया, परंतु मोस्ट टाइगर लेके आए और उससे आज वो एक वाइबल पॉपुलेशन है। करीब 48 टाइगर्स है सरिस्का के। उसका जो सदर्न जो एरिया है, जो टेहला रेंज का एरिया है, जो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टाइगर एरिया है, बढ़िया हैबिटाट है, उस एरिया में कुछ लोगों ने माइनिंग शुरू की। तरुण भारत संघ ने उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की और फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने 93 में सारी माइंस को बंद किया। करीब 250 माइंस अंदर थी, वो माइंस उसमें बंद हुई और उसके जो बाहर की जो माइंस थी फॉर द टाइम भी करीब 2 वर्ष के लिए तो वो भी माइंस बंद हुई। बाद में शुरू हुआ, लेकिन टाइगर रिजर्व में जो माइंस थी वो बंद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया बाद में कि CTH की 1 किलोमीटर का जो रेंज का जो एरिया है उसमें कोई किसी तरह की माइनिंग एक्टिविटी वगैरह नहीं होगी, उसको इको सेंसिटिव जोन माना गया। अब ये लोग दोबारा से सक्रिय हुए हैं, माइनिंग माफिया के लोग। वो चाहते हैं जो पहले वाली माइंस थी उनको भी खुलवाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो उसको संभव आसानी से होगा नहीं। तो उन्होंने एज ए फर्स्ट स्टेप जो एरिया इससे लगा हुआ एरिया है, जो CTH से लगा हुआ एरिया है, जो इको सेंसिटिव जोन में आने की वजह से 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माइंस बंद की थी, वो 50 माइंस है, उसको पहले एज ए फर्स्ट स्टेप वो शुरू कराएंगे। और उसका एक तरीका निकाला है कि CTH को बाउंड्री को खिसका दिया जाए और उस एरिया को, ये वही एरिया है जहाँ के 93 में माइंस बंद की गई थी, उसको ही बफर में ले लिया गया CTH से निकाल के, ताकि आसानी से जो उसकी इमीडिएटली बाहर लगी हुई माइंस है वो चालू हो जाए एज ए फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप पे ये मान के चलिए कि बफर में जो आज जो माइंस आएंगी, बफर में जो एरिया है उसको भी कल को निकालेंगे ही, ताकि वो माइंस भी फिर शुरू हो जाए। जो पोटेंशियल एरिया नहीं है टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए वो बफर में था। बफर इज जस्ट ए शॉक एब्जॉर्बर, तो उस एरिया को CTH में शामिल कर दिया। और एक्सक्यूज ये है कि 42 स्क्वायर किलोमीटर निकाला और 90 स्क्वायर किलोमीटर दे रहे हैं हम आपको। अपील रहेगी हायर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो माइनिंग माफिया के लोगों की एक कुचक्र है दोबारा से इस एरिया को करने की, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स बहुत कम है अपने पास में, ऐसे फॉरेस्ट एरियाज बहुत कम है अपने पास में,
उनको बचाना बेहद ज़रूरी है। माइनिंग बहुत जगह हो सकती है, लेकिन ऐसे रिजर्व्स नहीं मिल सकते। जब किसी एरिया में माइनिंग होती है तो बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बड़े बड़े उसमें पिट्स बन जाते हैं, एनिमल्स उसमें गिर जाते हैं, बहुत से एनिमल्स मर जाते हैं, एनिमल्स का मूवमेंट नहीं होता। जब एनिमल का प्रे बेस का ही मूवमेंट नहीं होगा तो टाइगर भी क्या करेगा वहाँ जाके, उसको भी वहाँ से खदेड़ ही दिया जाएगा उस एरिया से। सेकेंडली, वो जो नॉइस पोल्यूशन होता है, जो डस्ट पोल्यूशन होता है, रात दिन ट्रक्स निकलेंगे वहाँ से जो निकलते हैं सैकड़ों की तादाद में, तो वो है एक्सप्लोजिव वहाँ पे रहता है। उसका जो लेबर रहती है वो बहुत सा जंगल काटती है, अपने औजारों को पहला करने के लिए भी करती है, अपनी जो फ्यूल वुड का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए करके टिम्बर भी लेके जाते हैं। तो वो एक वो परमानेंट परपीचुअल न्यूसेंस होता है, उस एरिया को पूरे को डिस्टर्बेंस होगा। वाइल्ड लाइफ तो कभी भी ह्यूमन डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं करती है, वो वहाँ से उस एरिया को छोड़ के निकलेगा। गवर्नमेंट से उम्मीद की जानी चाहिए कि गवर्नमेंट शुड बिहेव सेंसिटिविटी के साथ में इशू को देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं देखते हैं देन देयर इज ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दिस थिंग, उसमें इसको कंटेस्ट करना चाहिए। लोगों को नेचुरली अपनी बात को कहने की बहुत सी जरिए, लेख भी लिखने चाहिए, भाषण भी होने चाहिए, प्रोटेस्ट भी होने चाहिए, सब तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए। आप जो भी है, क्योंकि जो इकोलॉजी को समझते हैं, इसके महत्व को समझते हैं, वो ऑब्वियसली वो तो इसका विरोध करना ही चाहिए, अपनी दिलगिश करें। कब तक गवर्नमेंट और पीपल अपने बेटरमेंट के लिए इसी तरह से फॉरेस्ट, स्पीसीज और एंडेंजर्ड एनिमल्स को अफेक्ट करते रहेंगे? हमारे लास्ट रिपोर्ट में डोलका बार्ड ने भी इसी तरह से 2000 से भी ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज थ्रेट में है एक पीएम यूनिटी मॉल के लिए। सिमिलरली अब माइंस भी ओपन हो रहे हैं एंड टाइगर्स को किस तरह अफेक्ट होगा ये सुनायन शर्मा ने क्लियरली मेंशन किया है। तो CSR जर्नल के इस स्टोरी में मैं स्वप्ना सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ, क्या इस तरह का डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? क्या इन जानवर, इन पेड़ पौधों का कोई अस्तित्व नहीं? क्या इनका इम्पोर्टेंस नहीं? तो साइनिंग ऑफ स्वप्ना विद जस्ट दिस वन क्वेश्चन व्हिच इज रियली अनआंसर्ड।